और कुछ शेयर्स पे भी आज हमारी नज़र रहेगी कि पहले टॉप काउंटर्स कौन से रहते हैं और कुछ न्यूज़ वाले काउंटर्स सब हमने नीचे डाल दिए। जैसे लाइव मार्केट्स आने लगेगी तो आपको वो उनके भाव भी दिखने लग जाएंगे। बाजार खुल रहा है, एडवांस डिक्लाइन बहुत ही शानदार डबल के साथ हम खुले। पहला टिक हरे निशान का 21 पॉइंट की बढ़त के साथ 2025 का आगाज़ हुआ। बैंक निफ्टी भी ऊपर है। तो आज शुरुआत में 1 जनवरी 2025 की शुरुआत बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने हरे निशान में की है। उम्मीद करते हैं 2025 ये पूरा ही साल ज़्यादातर समय हम हरे निशान मार्केट्स में देखें। 1200 शेयर का एडवांस डिक्लाइन आपको दिख रहा है इस समय। और अब आ जाते हैं कुछ बढ़ने गिरने वाले शेयर्स पे। मार्केट के अंदर वैसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चंगा सी वाला फील आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा यहाँ पे अभी भी, अगर आप इसको चेक कर रहे हैं तो। आ जाते हैं जरा बड़े शेयर्स पे। पहले जरा बड़े शेयर्स दिखाइए स्क्रीन पे कि 2025 की जो शुरुआत हुई है उसमें बड़े शेयर्स का रोल क्या है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, TCS, HUL, L&T, तो आप ज़्यादातर शेयर्स को इस समय बढ़त के साथ देख पा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट फ्लैट है, कल अच्छा बंद करके गया था। आज किरण जानी की कॉल भी है कि इसको रखना ना भूलिएगा, 2025 के अंदर बढ़िया चल सकता है। L&T, HUL के अंदर आपने देख ही लिया कि शुरुआती बढ़त आपको दिख रही है। इसके अंदर अब आप HDFC बैंक को भी देखेंगे तो वो भी आपको हरे निशान में दिखेगा। कुल मिला के बड़े शेयरों में अंदर कोई वैसी कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, सब कुछ ठीक जैसा ही है। हाँ, बस छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स होंगी मार्केट की, वो आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखती रहेंगी। और ध्यान रखिएगा थोड़ा, क्योंकि वॉल्यूम कम है तो स्विंग ना वाइल्ड होंगे। आप देखेंगे एकदम से नीचे आ जाएगा और एकदम से ऊपर आ जाएगा बाजार, क्योंकि पार्टिसिपेशन कम है। जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो उसके बाद ये डेंस हो जाता है, बट कम पार्टिसिपेशन में ये लाइट रहता है तो स्विंग वाइड्स होने लग जाते हैं। बस ये पॉइंट टू बी नोटेड है इसके अंदर। अब आ जाते हैं जरा आज के टॉप गेनर्स पे, यानी कि आज बढ़िया शेयर्स कौन कौन से चल रहे हैं। पहले मैं जरा निफ्टी के काउंटर्स आपको दिखाता हूँ। सन फार्मा दिखाइए, श्रीराम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, अडानी एंटरप्राइजेज, इन सब के पास कहीं ना कहीं हरा निशान है आज। वैसे अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम दिख रही है। और सुबह हमने एक वर्ड आपके सामने रखा था, एक्यूमुलेट, धीरे धीरे करके इकट्ठे करने में कोई बुराई नहीं है। 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज़रूर लेके रखें आप। अगर आप 10 की कैपेसिटी पे चलते हैं तो हाँ, अगर आप 100 की कैपेसिटी पे चलते हैं तो फिर 10 लॉट तक ज़रूर सिस्टम में डालिएगा। ठीक, अब अडानी एंटरप्राइज के अलावा ब्रिटानिया भी आज आपको हल्के से हरे निशान में दिखेगा। तो कुल मिला के थोड़ा डिफेंसिव है अभी भी मार्केट, फर्स्ट डे ऑफ द दिस कैलेंडर ईयर, लेकिन वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बजाज ऑटो के अंदर सेल्स के नंबर्स का थोड़ा हल्का इम्पैक्ट आने लगेगा अभी। अपोलो माफ़ कीजिए, विप्रो के अंदर आज हल्का सा प्रेशर है, ये भी ऊपर आ जाना चाहिए। वैसे मेरे को कोई और बड़ा शेयर नहीं दिख रहा जहाँ पे आज गिरावट बहुत ज़्यादा हो। मार्केट सधे हुए अंदाज में आज आपके सामने काम करते हुए दिख रहा है। और अब जरा मैं निफ्टी से इतर, यानी कि निफ्टी से हट के नेक्स्ट 50 पे चला जाऊँ तो SJVN, मैनकाइंड फार्मा, इसके अलावा सुंदरम फाइनेंस, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पे शुरुआती बढ़त आपको दिख रही है। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स, पेटीएम, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पर आज 2-2% के शुरुआती कट आपको लगे हैं। 15 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी भी निफ्टी आपको हरे निशान में दिखेगा, सेंसेक्स भी हरे निशान में है। और अगर मैं आपसे बोलूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अब आपको धीरे धीरे हरे निशान की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि वहाँ पे अभी तो नुकसान है करीब 50 पॉइंट का। इंडिया विक्स आज थोड़ा नीचे है तो फियर कम हो रहा है। जैसे जैसे फियर कम होता जाएगा मार्केट का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। 13 से लेकर 15 तक की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 के नीचे विक्स जाएगा तो डल भी कर देगा मार्केट को, और 15 के ऊपर आएगा तो मार्केट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी फियर से भर भी देगा। वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। शुरुआत आज ठीक हुई है, धीरे धीरे एकोमुलेट करना बनता है मार्केट के अंदर, और वो आपको बार बार हमारे एक्सपर्ट्स भी बता ही रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं जरा ओपनिंग के ट्रेड पे। पहले अच्छा हीट मैप भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, एक बार जरा हीट मैप स्पीड से फिर आइए, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा है नहीं मार्केट के अंदर, क्योंकि सेशन डल है, ज़्यादातर बाजार बंद भी हैं। इंडियन मार्केट खुला है, चल भी रहा है आपके सामने, लेकिन वैसे कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं चल रही अभी। एशियन पेंट है, अडानी एंटरप्राइजेस, और आप देख पा रहे होंगे एक लड़ी सी लगी हुई है पूरे के पूरे IT कंपनीज की, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, इनफैक्ट अब तो विप्रो भी हरे निशान में आ गया। तो आज IT का पार्टिसिपेशन काम आना चाहिए। एक तो रिपोर्ट भी आई है और उसके ऊपर से हमने देखा है कि अब हम डोनाल्ड ट्रंप को इसी महीने में, और अर्निंग्स की शुरुआत भी बड़ी IT कंपनी के साथ होगी। तो IT पे आज मेरा थोड़ी बैटिंग ज़्यादा है। आज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से अब IT का पार्टिसिपेशन आना चाहिए। ये आप IT के स्टॉक्स देख पा रहे हैं, सिर्फ एक नहीं, इसके अंदर दूसरे शेयर्स भी आज डले हुए हैं, शायद थोड़ा इसमें दिक्कत हुई है, लेकिन वैसे IT के ज़्यादातर शेयर्स आपको ठीक दिखेंगे। रियल एस्टेट काउंटर्स के अंदर भी अगर आप देखें तो कुछ सेलेक्टिव काउंटर्स हैं जहाँ पर आज बाइंग हो रही है।
अदरवाइज़ नहीं, इसमें कुछ भी बैंकिंग स्टॉक्स भी डले हुए हैं। एनी हाउ कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है, डाटा कई बार क्लटर हो जाता है, तो वैसे कुछ सारा भी अब साफ़ हो जाएगा तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हीट मैप्स आपकी स्क्रीन पर आने लग जाएंगे वापस से। चलिए ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू करें। ध्वनि पटेल भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल शाह हैं, किरण जानी हैं, आपको बताएंगे आज के ओपनिंग के सौदे। मेरे सहयोगी उनके साथ कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रख रहे हैं। तो बाजार में 2025 की जो शुरुआत हुई है वो थोड़े से सुस्त नोट पर हम कहेंगे, और इसी की उम्मीद भी थी क्योंकि आज पार्टिसिपेशन कम रहने वाला है निश्चित तौर पर। निफ्टी 25 अंकों पर है, निफ्टी बैंक की बात करें 50 अंक नीचे है। हालांकि ज्यादातर शेयर जो हैं आज वो हरे निशान में दिख रहे हैं। 1550 शेयर मजबूत हैं और 550 शेयर आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि देखिए एक भी शेयर ना निफ्टी में ऐसा नहीं है जहां पर 1% से ज्यादा के गेंस हो। आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर और एफएमसीजी, यहां पर सेलेक्टिव बाइंग हम देख रहे हैं। और आईटी में थोड़ी जो वीकनेस आई थी वहां पर थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। टीसीएस, एससी, एल्टेक आपको ये आज गेनर्स के लिस्ट में दिखेंगे। हमारे दो एक्सपर्ट तैयार हैं आपको ओपनिंग के ट्रेड बताने के लिए। किरण जानी है, इसके अलावा ध्वनि पटेल भी जुड़ गए हमारे साथ फिनवर्सिफाई से। ध्वनि, आपका भी बहुत शुक्रिया और आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बताइए आज कौन से शेयर से आप साल की शुरुआत करने वाली हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, और आपको भी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी ईटी की टीम को और सभी दर्शकों को भी। यहाँ पे जो नए साल की शुरुआत के लिए दो स्टॉक पिक्स मैंने चुनी है। तो एक सबसे पहले आईटी के अंदर आज एक बाइंग देखने को मिल रही है, तो परसिस्टेंट का काउंटर मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव साइड का ही बना हुआ है इसके अंदर, और आप मोमेंटम भी देखें तो 2 दिन पहले से ही इसके अंदर मोमेंटम ऑन द बाइंग साइड देखने को मिल रहा था। करंट लेवल से आप परसिस्टेंट को बाय करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट है तो 6770 के लेवल्स तक इसके अंदर जो एक अप स्विंग है वो कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस के तौर पे आप 6320 का लेवल खास करके ध्यान में रखें। दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है इंडिया होटल्स का काउंटर। ऑलरेडी इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश साइड का ही है। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है, तो करंट लेवल से आप इसको भी बाय करके चल सकते हैं। 895 से 910 तक के इसके अंदर जो अपस्विंग है वो कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस के तौर पे 868 का लेवल खास करके ध्यान में रखें। ठीक है, इंडियन होटल्स और परसिस्टेंट 895, 910 के टारगेट, 868 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इंडियन होटल्स को खरीदना है। और परसिस्टेंट, अच्छा ये दोनों शेयर ना, दोनों शेयरों की खास चीजें है। इंडियन होटल्स ने तो पूरे साल चला, नए रिकॉर्ड पर भी ये शेयर पहुंचा और थकान के संकेत नहीं दिखाई दिए। लेकिन परसिस्टेंट में सेकेंड हाफ के बाद बहुत ही शानदार हमने तेजी दिखी। 3500 रुपए के आसपास की भाव थी, फिर वो शेयर 7000 रुपए के आसपास तक पहुंचा। तो ये दोनों ट्रेड के लिहाज से भी आज ये ध्वनि के रडार पर है। 6770 का टारगेट है परसिस्टेंट के लिए, 6320 के स्टॉप लॉस के साथ। ध्वनि, साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मान लीजिए कि इन दोनों शेयरों पर अगर आप कोई लॉन्ग टर्म व्यू दे पाए, अगर 2025 का व्यू दे पाए, क्या 2025 में भी आपको लगता है कि ये परफॉर्म करके देंगे शेयर ये? जी बिल्कुल, यहाँ पे अभिषेक जी इसी लिहाज से आज के दोनों ही स्टॉक पिक्स जो मैंने चुनी है वो उन्हीं लिहाज से है कि शॉर्ट टर्म गेन्स तो यहाँ पे डेफिनेटली गेन करने को मिले। बट जैसे कि काफी लोग होते हैं यहाँ पे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम अच्छे ट्रेड लेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनके लिए भी ये दोनों ही ट्रेड यहाँ पे काम में आ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों आप लंबी अवधि के लिए भी रख सकते हैं, परसिस्टेंट और इंडियन होटल्स। किरण जी, आप बताइए सर, बाजार में आपने क्या चुना है? कौन से शेयर से आप साल की शुरुआत आप करने जा रहे हैं? सो फार्मा के साथ ही हम शुरुआत करेंगे। कल हमने एल्केम लैबोरेटरी डिस्कस किया था 5570 के आसपास। हम देख रहे हैं कि 5650 ऑलरेडी आ चुका है। अभी भी आप अगर करंट मार्केट प्राइस पे देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक काफी लंबे समय के बाद अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेटअप है। करंट मार्केट प्राइस से आप एल्केम लैबोरेटरी या कोई भी डीप आता है 5600 तक तो आप लॉन्ग कीजिए। स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 5600 के नीचे का रखना है, और अगर 5600 ब्रेक नहीं होता है तो चांसेस है कि एल्केम लैबोरेटरी आपको काफी शॉर्ट टाइम में 5800 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली एल्केम मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए।